हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में बात करेंगे कौवा के ऊपर। कौवा ना भी कहें तो उसको खिचड़ी कह सकते हैं, क्योंकि इतना सब दिखाया है समझ ही नहीं आता कि क्या कहना चाह रही है मूवी। मतलब मेन टॉपिक जिस पे वो घूमना चाहती है वो तो जरूर दिखाती है, बट उसके आसपास इतनी चीजें ना तो तुम एक टाइम को कहोगे कि इतना सब दिखाना जरूरी नहीं था। तो मूवी का शुरुआती शॉट हमें दिखाया जाता है ईयर 1091 में सिचुएटेड, और वहाँ का इतना सा शॉट दिखाया जाता है जिसमें एक बूढ़ी अम्मा कहानी सुना रही होती है, और वो सीन लिटरली मेक नो फकिंग सेंस इन दिस मूवी। मतलब पहला शॉट ही कुछ काम नहीं करता है कि एक होता है ना कि तुम लोगों को समझा रहे हो कि उसका स्टोरी का बैकड्रॉप क्या होना चाहिए और क्या है ना। पहले सीन में कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। मतलब वो सीन क्यों है मैं पूरी मूवी में नहीं समझ पाया। तुम्हें समझ आ जाए तो बताना कि ठीक है, वो ये दिखाना चाहते थे कि एक पास्ट स्टोरी भी है कनेक्टेड, बट वो तुम आगे भी दिखा रहे हो तो तुम अच्छे से आगे ही दिखाते हो। पीछे उस सीन का पर्टिकुलरली नो सेंस बनता है इन दिस मूवी। बट हाँ, अगर कुछ समझ आए तो कमेंट सेक्शन खुले बता दूंगा। और मूवी के दूसरे सीन में मतलब साइंस लैब दिखाई जाती है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट होते हैं बच्चों पे या सुपर ह्यूमंस पे। वहाँ हमें दिखाई जाती है कंप्यूटर पे क्लिप्स चल रही हैं, और तुम मानोगे नहीं कौन सी क्लिप्स चल रही हैं भाई, एआई जनरेटेड क्लिप्स। मतलब अगर किसी ने भी थोड़ा भी एआई समझा है आज तक या देखा है तो उसे बहुत प्यार से पता चल जाएगा एआई जनरेटेड है। पैसा बचाने की सोची और शायद से वो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में थोड़ा रह गए, नहीं तो और रियलिज्म मिल सकता था। और जब हमारा लीड फ्रांसिस जो है सूर्य का कैरेक्टर, जब वो पहली बार ही दिखाया जाता है स्क्रीन पे, उसको इतना लंबा बिल्डअप दिया जाता है ना। मतलब टिपिकल साउथ जो बिल्डअप होते हैं ना, ये उसका बेटा हवा से भी तेज, घोड़े से भी तेज, सबसे तेज सूर्या द फ्रांसिस इज हियर, मतलब ऐसा समझ रहे हो। और मूवी की जो प्रेजेंट टाइमलाइन चलती है 2024 वाली, उसमें फनी करने की कोशिश करी है और उसको फंकी ही रखा गया है। एडिटिंग स्टाइल में भी समझ आता है कि वो लड़कियां देख रहा होगा, उसके पीछे बॉयज भी चल जाती है, चोरी से भाग रहा है और ये फ्रांसिस अपना हीरो। तब मूवी देखते देखते मेरे को एक आयरन भरी चीज समझ आई कि तुम आयरन नहीं देखो, फ्रांसिस जो अपना कैरेक्टर है उसका पुनर्जन्म हुआ है। मतलब कम हुआ से फ्रांसिस वापस आया है, ठीक है, कुछ हजारों साल बाद। बट वो गाना कौन सा गा रहा है, यो लो यू ओनली लिव्ड वंस। आयरनी नेक्स्ट लेवल, आयरनी तो एग्जिट कर जाती है उसी टाइम। तो मूवी का फर्स्ट हाफ मुझे कम पसंद आया कंपेयरिंग टू सेकंड हाफ, क्योंकि फर्स्ट हाफ में स्टोरी इतनी ज्यादा बिल्डअप नहीं करती है, और जो करती है मतलब जो 2024 की टाइमलाइन है उसमें तो अलग ही चीज चली है। उसमें 10 बार तो उन्होंने ओवरले यूज कर रखा है, एआई यूज कर रखा है, ठीक है, उसके बाद बॉयज में डाल के, मतलब फुल फंकी। और मूवी में उसी असाइलम से जो मैं शुरुआत में बताया था, जिसमें एआई से जनरेटेड असाइलम के लोग दिखाए जाते हैं, उसी असाइलम से एक बच्चा भाग जाता है जिसके पास सुपर पावर है, और वो पहुंच जाता है फ्रांसिस के पास, क्योंकि वो कम हुआ है पिछले जन्म में फ्रांसिस। और ये जो बच्चा है वो उसका बेटा था, या गॉड चाइल्ड, गॉड फादर होता तो गॉड चाइल्ड होता है क्या, आई डोंट नो। गॉड फादर कम हुआ था उसका, इसलिए वो उसके पास पहुंच जाता है प्रेजेंट में, जो फ्रांसिस बन चुका है। और उसके पास जाने से पहले उसका ट्रांजिशन हमें दिखाया जाता है कि उसके दिमाग में एक ही बंदा चलता रहता, कम हुआ, तो उसकी ड्राइंग बना देता था। तो मैं तब समझ आया कि भाई हिप हॉप दिखा रहे हैं वो लोग, कि हिप हॉप में कितना घुस चुका है बच्चा, पागल हो चुका है, ग्रेविटी बना रहा है तो ये पूरी मूवी की बातचीत ऐसी चलेगी, क्योंकि मस्ती मजाक चल रही है। मूवी का रिव्यू तुम्हें देखना होगा, तुम देख चुके हो, ठीक है, फन टॉक्स ओनली। और मूवी में तुम्हें बहुत जल्दी लगेगा कि जो ये फ्रांसिस है, ये बच्चे को बचाने के लिए भाग रहा है, तो जो वो आर्मी वाले आए हैं उस बच्चे को उठाने वापस से, तुम गोली मारो खत्म करो ना। तो ठीक है, प्लॉट आर्मर है अपने सूर्य भाई के फ्रांसिस के पास, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो मूवी में अगर हीरो ही मर जाएगा तो फिर स्टोरी क्या दिखेंगे। और मूवी में मेरे को एक बात बताओ, वैसे हमारा कहूँगा सबसे फ्यूरियस कैरेक्टर है या वॉरियर है इस पूरे कबीले का, ठीक है, उसमें जब एक औरत यहाँ से भागते हुए उसके सामने से अपने बेटे का हाथ उसके हाथ में देके भागते हुए जा रही है चिता में जलने, तो भाई आप सबसे तेज हो इस पूरे कबीले में, आप उसको रोक नहीं पाए, बस आवाज लगाने के अलावा भाई एरल एरल करता रह गया है। और इंटरवल से पहले जो फाइनल बैटल के लिए आमंत्रण है वो बहुत तगड़ा लगा। आमंत्रण मतलब इनविटेशन, यू नो। और मूवी में जब मैं देख रहा था तो मेरे को उधर ना शुरुआत के कुछ शॉट में इतना पावरफुल नहीं लगा, बट जब उसको इन एक्शन दिखाते हैं तब मेरे को लगा कि हाँ ट्रेलर से अच्छा है, क्योंकि जो वो एक सीक्वेंस है ना जिसमें वो मारता है, जिसमें पृथ्वीराज मतलब बॉबी देओल का कैरेक्टर मारता है लोगों को, तब लगता है कि जस्टिफाइड। और मूवी में लिटरली 4 बार तो मेरे को याद है कि सूर्य के कैरेक्टर को, कंगवा और फ्रांसिस को 4 बार से ज्यादा बिल्डअप दिया जाता है। मतलब वो बार बार एंट्री सीन उसकी दिखा रहे हैं, पता नहीं साउथ में एक वो बना दिया गया ना तुम लोगों ने कि भाई 4 बार तो एंट्री दिखानी ही होगी, नहीं तो पैसा वसूल ही नहीं होगा मूवी का। क्योंकि
4 बार बहुत ज्यादा हो जाता है भाई। एक एक्टर को एक बार तुम वो दे रहे हो ना तो समझ आता है कि बिल्डअप, यस राजा विराज लका 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 पधार रहे हैं, समझ रहे हो? और मूवी में सेंसलेस चीजें बहुत ज्यादा दिख जाएगी। जैसे एक चीज तो ये है कि जब उसको गोली पड़ती है अपनी फ्रांसिस के कैरेक्टर को, तो वो थोड़ा ना उस टाइम के लिए 5-10 मिनट के लिए भाग भी रहा होता, तो थोड़ी उसको लगी होती, तेज तेज नहीं भाग पाता, ठीक है। फिर एक टाइम पे वो कंटेनर चढ़ जाता है उस गोली लगी हुई हालत में। कंटेनर समझ रहे हो, एक दो नहीं 3 भाई स्टैक हो रखे, 3 कंटेनर एक के ऊपर एक, जो शिपमेंट कंटेनर होते हैं उसके ऊपर वो चढ़ गया। मतलब पता नहीं कौन सा बंदर है भाई, वो तो ठीक ही है। और बीच में ना 1-2 सीन ऐसे बना रखे हैं, मतलब कट टू कट, क्योंकि वो पास्ट प्रेजेंट के बीच में जंप कर रहे हैं, तो उन्होंने पता नहीं कंटिन्यूटी को ध्यान में ही नहीं रखा, क्या हुआ। जो अपना फ्रांसिस का कैरेक्टर है वो प्रेजेंट पे कंटेनर्स पे खड़ा है, उसने देख लिया कि कौन सी पोजीशन पे वो बच्चा मिलेगा उसको जिसको उसने बचाना है। तो वो पता क्या है, बीच में ना रास्ते में 4 गाड़ियां हैं दुश्मनों की, एक बाइक खड़ी है, तो तुम क्या सोचोगे। बट क्योंकि पास्ट की स्टोरी दिखा रहे थे 1000 BC की, वहां पे लड़ाई हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि ध्यान ही नहीं देगी ऑडियंस, तो वहां से कट डाला। जैसे वो दो उथरन और कंगवा लड़ रहे हैं पास्ट में, तो वहां कट डालते हैं और सीधा प्रेजेंट में वापस आते हैं और दिखाते हैं कि सीधा अपना फ्रांसिस बाइक पे कैसे मिली, कहाँ मिली, क्यों मिली, कैसे मिली, समझ नहीं आता। मतलब लड़ाई तो करनी पड़ेगी ना, वो दिखाती नहीं। कहते हैं टाइम वेस्ट है, तुम समझ जाओ, हीरो है अपने आप ही ले ली होगी बाइक, कहीं तो खड़ी होगी, और फिर वो बाइक तो ले ली, चलो समझ आता है। एक जो जंबो मिलिट्री एरोप्लेन होता है जिसमें मिलिट्री के ऑफिशियल्स ही जाते हैं, लोग जाते हैं जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो उसमें वो आधी उड़ चुकी है, पता नहीं गेट बंद करे बिना कैसे उड़ रही है, वो मेरे को नहीं समझ आया। पर ठीक है, मासी मूवी वी एक्सेप्टेड। उसके बाद इलॉजिकल चीजें एक के ऊपर एक सीढ़ियों की तरह चलती हैं, बताता हूँ कैसे। पहले जो अपना फ्रांसिस है वो जमीन पे है और एरोप्लेन हवा में है 200 मीटर तक, मान लो 200-300 मीटर तक, भाई बाइक ले उड़ जाते हैं। अब ऐसा भी दिखाया है कि कहीं बहुत ज्यादा एलिवेशन है कि उसके ऊपर चढ़ा के उड़ी जाएगी, ना ना ना, बहुत एक ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा कि एलिवेशन भी कितना था, थोड़ा सा एलिवेशन था, बट उससे समझ आ रहा था कि नहीं, मतलब अंधा भी देख ले तो भी कह देगा कि नहीं भाई यहाँ से उड़ के नहीं जा रही वहाँ, बट गेस व्हाट, चला जाता है फ्रांसिस वहाँ। और उसके बाद एक और इलॉजिकल चीज, क्योंकि अब आर्मी वालों को पता चल चुका कि एक नया बंदा आया है उस शिप में, तो मारना पड़ेगा। मारते मारते क्या होता है, वो हवा में है, अब वो लिटरली उस एटमॉस्फेरिक लेयर पे है जहाँ पे टिपिकली एरोप्लेन उड़ते हैं। तो क्या होता है सोचो भाई, अपना फ्रांसिस एक हाथ से 1-2 सेकंड के लिए एक हाथ से लटका हुआ था उस एंड ऑफ द एरोप्लेन के गेट पे, मतलब बिल्कुल एक हाथ से। मैं सोचा था कि भाई इसको सुपर हीरो ही दिखा दो ना, जब इतनी पावर तो मैं दिखाई कि गोली लगने के बाद भाग रहा है, बाइक एकदम से पकड़ लेता है, उड़ भी गया बाइक के साथ, एक हाथ से एरोप्लेन में लटका हुआ है। व्हाई नॉट यू आर टेलिंग मी दैट ही इज द सुपर हीरो। और मूवी का एंड सीक्वेंस चल रहा है, बच्चे को बचाने आया है फ्रांसिस या माइकल का कैरेक्टर, तब तुम देखना उस फाइट में, मेन फाइट में बच्चे की स्माइल डाल रही है, जो कि ऐसा लग रहा है कि उस बच्चे को लोरी सुनाई जा रही है। मैं अगर क्लिप्स डाल सकता हूँ तो जरूर डालूंगा। वो बच्चा ऐसा लग रहा है कि उसे लोरी सुनते हुए खुश हो रहा है। और जैसे कि हमारा इस मूवी का बिग डैडी मर चुका है, जो कि लिटरली एक बंदे का डैडी था, कार्तिक कैरेक्टर का, अब वो मर चुका है, तो जो सौतेला बेटा है अब वो आ चुका है राजगद्दी को हथियाने, क्योंकि यू नो पावर तो ऐसे ही जाता है वहाँ तो नेपोटिज्म चलेगा, क्योंकि नेपोटिज्म तो कार्तिक का कैरेक्टर आ चुका है। और सेकंड पार्ट के लिए सेटअप कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो ये बंदा है जिसने उस बच्चे पे एक्सपेरिमेंट करे थे और उसकी पावर्स को इनहेंस किया था, वो बंदा ही कार्तिक का प्रेजेंट वाला वर्जन है, मतलब। और फिर हमें दिखाया जाता है लास्ट में कि अपना वो जो बच्चा है जिसको इतनी देर से कम हुआ, माइकल, फ्रांसिस, तीनों, दो ही है, एक नाम याद नहीं आ रहा था, तो ये दोनों जब जो बचा रहे हैं, कम हुआ जो जिसको बचा रहा था प्रेजेंट टाइम में भी, वो बच्चे के पास आ चुकी है मैग्नीटो की पावर, वो बेंड कर देता है अपने सोचने से ही चीज़ों को, मतलब सुपर हीरो एंट्री हो चुकी है यार, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा बचा नहीं है। अब सीधा सीधा मैं एक चीज़ कहता हूँ जो मेरे को पर्सनली लगती है, मेरा ओपिनियन है, पता नहीं लोगों को समझ आएगा नहीं आए, बट मैं मानता हूँ कि इस मूवी को ना इससे अच्छा और भी बना सकते थे, सिर्फ ये रखे कि जो उसका पास्ट है ना वो ही दिखा के, मतलब उसको ना बनाते ऐसा कि वो प्रेजेंट में भी सेम चीज़ें हो रही हैं उसके साथ, ये असाइलम, मतलब प्रेजेंट टाइम लाइन को डिलीट कर दो उस जगह से, तुम पास्ट दिखाओ, तो मैं तब भी मानूँ कि चीज़ें हैं, मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है बहुत अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, बट आई लाइक दैट, बट प्रेजेंट टाइम में पता नहीं क्या हो जाता है। बट हाँ, आज की मूवी टॉक से इतनी थी। अगर तुम्हें थोड़ी भी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो पता चलेगा मुझे कि हाँ ऑडियंस लाइक कर रही है मेरे कंटेंट को।
और लाइक भी कर देना, वीडियो को शेयर कर दो अगर तुम्हें थोड़ा भी पसंद आता है। और दोस्तों को बताना चाहते हो एक बंदा है जो बकवास करता है बहुत अच्छे से लोगों के साथ, और तुम शेयर कर दो इस वीडियो को। और तुम लोगों को बताना चाहते हो कंगुआ द गॉडफादर इज हियर, अल्फा वर्ड इज द गॉडफादर इज दिस। ठीक है, टाटा बाय। तो अगली वीडियो में आता हूँ, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी न्यूज़ से दुरुस्त रहना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो में।